तुमने वो सुना है कभी मूवीज वगैरह में दिखाते हैं बुली होता है। ये स्पेशली वेस्ट की जो मूवीज होती है उसमें होता है कि वो आएगा, कोई भी स्कूल का बुली हो गया और लंच का पैसा चुरा के ले जाएगा। बायर्न है वो। बायर्न के अगर तुम स्टेटिस्टिक्स देखोगे ना बुंडेसलीगा में, दे रैंक फर्स्ट इन ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी। शॉट्स ऑन टारगेट पर 90 दे आर फर्स्ट। एक्सपेक्टेड गोल डिफरेंस दे आर फर्स्ट। एक्सपेक्टेड गोल्स क्रिएटेड फर्स्ट पे रैंक करते हैं। दे आर अ मशीन बिल्ड फॉर एफिकेसी एकदम। हर चीज परफेक्टली होती है, एफिशिएंट। मैं कैसे बताऊं, खतरनाक है। और तभी मैंने इनके इतने सारे गेम्स देखे ताकि तुमको ना देखना पड़े। तो देखते हैं, दिस इज हाउ टू बीट बायर्न। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने की, और वो है कि बायर्न कैसे खेलती है। और मैंने इस वीडियो को जनरली प्रिपेयर करते वक्त दो तीन चीज़ों का ध्यान रखा। पहला था कि बायर्न क्या अच्छा करती है, मतलब हमें क्या प्रिपेयर होना है, बार्सिलोना को क्या प्रिपेयर करना चाहिए। और दूसरा, बार्सिलोना कैसे हर्ट कर सकती है बायर्न को। बेसिकली सिंपली दो चीज़ों में, एक है कि हमें कैसे डिफेंड करना है और एक है हमें कैसे अटैक करना है। तो अगर मैं इंटर मिलान का रेफरेंस लूँ ना, वो इंटरेस्टिंग गेम था क्योंकि इंटर मिलान इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी बुंडेसलीगा टीम जो बायर्न खेलती है। अब बायर्न यूजुअली बुंडेसलीगा टीम्स भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हाई प्रेस नहीं करती बायर्न को, बट इंटर वाज डीप, लाइक काफ़ी डीप खेल रही थी। और वो नॉर्मली अपना 5-3-2 में खेल रहे थे और बायर्न अपना 4-2-3-1 था। इस मैच में स्पेशली ये था कि साने वाज नॉट अ विंगर, वो इंटीरियर की तरह खेल रहा था और अल्फोंसो डेविस के पास फ्रीडम था वो विंग अप एंड डाउन करने का, वो सब कमांड करने का, विंग पे क्या चल रहा है ये सब देखने का। अब क्रेजी बात यह है कि भाई बायर्न इज रिलेंटलेस। हर उनका प्रेशर, मतलब मैं बता नहीं सकता, इट्स वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव। डिफेंड करना बहुत मुश्किल है और प्रेसिंग खतरनाक है। तो बायर्न ना 4-2-3-1 में प्रेस कर रही थी और बहुत कॉम्पैक्ट प्रेस करती है। अगर तुम ये इमेज देखोगे, हर प्लेयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, क्योंकि इट विल कम डाउन जो वो ऑफेंसिवली करते हैं, इस पे बाद में आएंगे। क्लोज प्रॉक्सिमिटी इंपॉर्टेंट है। और ये हर चीज लाइक पूरा मेरा ये पूरा एनालिसिस लिटरली इनके इस पिलर पे टिका है कि ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खेलते हैं, इनकी फ्रंट लाइन, इनके मिडफील्ड प्लेयर्स। तो भाई देखो, मुलर कर रहा था ब्रूजोविच पे प्रेस, तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुलर या मुसियाला जो भी खेलेगा, डिपेंडिंग हो सकता है मुलर सेंटर फॉरवर्ड खेले, बट एनीवेज मतलब उन दोनों में से कोई एक, जो भी वो नंबर 10 वाला रोल खेल रहा होगा, वो बुस्केट्स को प्रेस करेगा। तो भाई बुस्केट्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतने प्रेशर में खेलना, क्योंकि हाई प्रेशर गेम होने वाला है और रिलेंटलेस होगा, मजाक नहीं। वी हैव नो चॉइस, हम अपने फील्ड पे नहीं कर सकते गलती, क्योंकि वो पनिश करते हैं वेव आफ्टर वेव। और वो इतने इतने नंबर्स में, इतने हाई नंबर्स में जाते हैं बॉक्स के अंदर कि इट इज क्रेजी भाई। हर लाइक सेकंड बॉल उन्हीं के पास गिर रही है, तो वो हम रिस्क नहीं ले सकती। बारसा कैन नॉट टेक दैट रिस्क। और मतलब तुम कितना एक्सपेक्ट करोगे कि हर डिफेंडर इतने इंडिविजुअल बैटल्स जीते, वो बड़ा मुश्किल है। तो भाई बिफोर मूविंग ऑन, दो तीन प्लेयर्स के बारे में बात करनी है बायर्न के। फर्स्ट है किंग्सले कोमान, जो होपफुली इंजर्ड हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। क्योंकि भाई कोमान इज लाइक, अगर मैं इफ आई पुट इट प्लेन सिंपली ब्लंटली, अगर मैं कुछ छुपाऊं ना तुमसे, तो वो ही इज वर्ल्ड क्लास लेवल्स। मतलब ज़्यादा लोग उसकी बात नहीं करते, हो सकता है वो जहाँ खेलता है और उसका इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं है बायर्न में, लेकिन ही इज दैट लेवल। इनसाइड आउटसाइड जाता है, मैन बीट करता है, एंड स्टेटिस्टिकली ही इज द मोस्ट एफिशिएंट ड्रिबलर इन द वर्ल्ड। यस, इवन बेटर देन द लाइक्स ऑफ नेमार एंड मेसी, विच इज क्रेजी। और ऑब्वियसली वो अब थोड़े अपने टेल एंड ऑफ द करियर में, वो अलग पॉइंट है, बट efficiency in terms of not just success rate of dribbles but what he creates of dribbles, तो उसका almost हर dribble is followed by a shot created, तो which is kind of insane। तो अगर कोमन नहीं खेलेगा, it will be a big plus, मैं बता नहीं सकता, it will make a huge difference। and the second player is of course the young Jamal Musiala। भाई Musiala is for me at least one of the best players in the world at the moment। ये जो 5-6 गेम है शुरुआत के, he has been immense, incredible। हर पोजीशन खेल सकता है मिडफील्ड में और लाइक क्रेजी एफिशिएंसी से। उसका टैलेंट आई थिंक इज लाइक हाईएस्ट ईयर जो तुम एक्सपेक्ट करोगे। तो भाई जो भी बंदा उसे मार्क करेगा ऑफ द बॉल और जो भी बंदा उसका प्रेशर लेगा, ही हैज अ जॉब टू डू। और थर्डली जो प्लेयर की बात करनी है, और वो है किमिक। तो भाई किमिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉट ऑफ, मैंने जितना भी देखा है बायर्न के गेम इस सीजन, मैंने देखा है कि उनके बहुत सारे क्रिएटिव प्लेस कम फ्रॉम किमिक, क्योंकि वो एक आध मैकेनिज्म, ऑटोमेटिज्म है, वो फॉलो करती है बायर्न। तो भाई किमिक को प्रेस करना इंपॉर्टेंट है, किमिक को गेम से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है।
विल इट बी इजी? ऑफ कोर्स नॉट। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को तुम ऐसे गेम से बाहर नहीं निकाल सकते, वी ऑल नो दैट, बट दैट इज, दीज आर द 3 प्लेयर्स हमारा लाइक बहुत ध्यान होना चाहिए। रेस्ट आई थिंक बार्सिलोना कैन मैनेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो बेकार प्लेयर्स हैं मैनेज करना, बट अगर हम ये 3 लाइक ऑलमोस्ट पिलर्स की तरह अगर इन तीनों पे काम कर सकते तो बाकी प्लेयर्स पे काम करना हमारे लिए आसान होगा। और बात करते हैं अब बायर्न के मेथड्स की, क्या क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक हाई प्रेस है जिसमें वो चढ़ते हैं, क्लोज डाउन करते हैं, और दूसरी चीज़ है कि हाई प्रेस के साथ बहुत बॉल ओरिएंटेड प्रेस है। तो बारसा और बायर्न डिफरेंट तरीके से प्रेस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बायर्न एक बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के साथ प्रेस करती है, बारसा कैन गो मैन टू मैन, बारसा यूजुअली मैन टू मैन रह के प्रेस करती है। अब हर चीज़ का अगेन एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट एंड अ प्राइस है, ये तो दोनों सेम चीज़ होगी, बट एनीवेज हर चीज़ का एक कॉन है, एक प्रो है, जो भी हर चीज़ का प्रो एंड कॉन है। और इसी तरीके से बायर्न, आई थिंक कि बायर्न का जो प्रो है वो है कि इनक्रेडिबली कॉम्पैक्ट है, तो उनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है। और उनके तुम प्लेयर्स की बात करो तो एथलेटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी प्रेस ब्रेक करना भी मुश्किल है। पर इंटर शोड अस वन थिंग, और वो है जो हम कर सकते हैं बार्सिलोना, विच बार्सिलोना शुड लुक एट जब हम फेस कर रहे होंगे बायर्न को, और वो है कि वो कैसे प्रेस को ब्रेक करना है। अब तुम ये साथ साथ देखना, और सबसे सिंपल एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म है बायर्न को कैसे हमने इंटर कैसे प्रेस को ब्रेक करें। तो भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे सारे सेंटर बैक्स आसपास हैं, एक बैक 4 का स्ट्रक्चर है, और उन्होंने हमेशा ऐसे प्रेस करने की कोशिश करी है बायर्न ने कि वो सेंट्रली प्रेस करते हैं, रन्स कर्व करते हैं कि वाइड फोर्स कर सके, और वो हमेशा बॉल ओरिएंटेड प्रेस है, तो नॉर्मली कहीं ना कहीं वो स्पेस छोड़ना है। इस केस में वाइड एरियाज में वो स्पेस छोड़ेंगे छोड़ेंगे, दे वांट टू स्टे कॉम्पैक्ट, ये उनका ओनस है इसमें, दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। तो व्हाट इंटर डिड, इंजागी वाज स्मार्ट, इंजागी ने साइड पासेस का बहुत लाइक खतरनाक यूज करा, और नॉट साइड पासेस की, साइड पासेस तो हर टीम करती है, बट अपने डी के अंदर, तो एक सेंटर बैक दूसरे सेंटर बैक, गोलकीपर सेंटर बैक, इस तरीके से उन्होंने 2-3 बार बिल्डअप किया, एंड एवरी टाइम दे वेंट ऑन टू हैव अ गुड पोजीशन। तो क्रेजी बात यह कि ऑल दो इंटर वर डोमिनेटेड, दे हैड 44% ऑफ द बॉल, तभी वो शायद सिर्फ स्कोर 2-0 था, जो कि शायद ज्यादा हो सकता था क्योंकि बायर्न काफी चढ़ के खेल रही थी। बायर्न का बहुत अच्छा गेम नहीं था, बट बायर्न वाज गुड। तो तुम्हारे को पोजीशन रखना है, और उनका ऑब्वियसली इतना कॉम्पैक्ट प्रेस है कि तुम बिटवीन द लाइंस पासेस अटेम्प्ट करना इज ऑलमोस्ट सुसाइडल इन माय ओपिनियन। तो साइडवेज पासेस ऐसे यूज करना इंपॉर्टेंट है, फुल बैक्स को यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बायर्न 4-2-3-1 प्रेस कर रही थी, और इतना अच्छा प्रेस था कि इंजागी हैड टू चेंज शिट। अब वो अपना 5-3-2 के साथ काम नहीं कर रहा था, उसने बैक 4 कर दिया। he tried to press Bayern in a 4-3-3 as well, and he tried to build it with a back 4, क्योंकि वो बास्टोनी को यूज कर सकता था, बॉल कैरिंग और पासिंग में अच्छा है, इस तरीके से उन्होंने ट्राई करा, एंड दैट इज समथिंग जो ध्यान रखना होगा। तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि आई डोंट थिंक कि शावी शुड गो फॉर अ बैक 3। हो सकता है लोग सोचे कि थोड़ा डिफेंस स्ट्रांग हो, बट आई थिंक इट इज काउंटर प्रोडक्टिव, इट विल मेक इट इजियर फॉर देम टू प्रेस इन माई ओपिनियन। एकदम वेव आफ्टर वेव, देयर विल बी नो एंड्स टू इट। और सेकेंड चीज, जब तुम सेकेंड फेज में पहुंच रही थी ना इंटर, तब भी उनका सेम सिनारियो था। उनके पास गोजन्स बहुत हाई अप था, विंगर की तरह ऑलमोस्ट, और उनके पास उनके पास डम्फ्रीज थोड़ा डीपर था, क्योंकि वो बैक 4 यूज कर करके प्रेस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। और हमेशा सेकेंड फेज में भी यही सिनारियो था, साइड पास यूज करो, फुल बैक के पास जाओ एंड देन ट्राई टू बिल्ड आउट, यही बेस उनके पास तरीका था, क्योंकि वहीं स्पेस थी, और यही आई थिंक सबसे एफिशिएंट तरीका है। सेकंड चीज, बायर्न एक और चीज इंटरेस्टिंग कर रही थी, जब उनके पास बॉल थी तो बायर्न ऑब्वियसली एक डबल पिवट खेल रही थी, इसमें साबिट्जर था, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये एग्जांपल व्हेन दे रियली गो। तो ये देखो, मुलर है इसमें, मुलर को देखते रहना, मुलर विल ड्रॉप, एंड व्हाट दिस डज इज, क्योंकि वो एकदम इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं ना उनके प्लेयर्स, तुम देख सकते हो इस फोटो में भी काफी पास पास है सारे प्लेयर्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्लेयर्स है, तो दूसरी टीम को डर ये होता है कि वो कंबाइन ना कर पाए, यहीं रोकना है, कंबाइन करने से रोकना है, क्योंकि इसलिए नागिल्समैन ने उनको पास रखा है, सो दैट दे कैन कंबाइन फास्ट। बट वट क्या करती है बायर्न, केमिक है, मुलर ड्रॉप्स इन स्पेस इन बिहाइंड है, कॉमन की पेस अब्यूज करेगी, बॉल ओवर द टॉप। यहाँ पे इंटर के अगेंस्ट भाई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, ये एक इनका बहुत इजी वो है, इनका एक क्या कह लो बिल्डअप मैकेनिज्म है, बिल्डअप भी नहीं कह सकते, चांस क्रिएशन मैकेनिज्म है। और साबिट्जर वगैरह ये इनकी पोजीशनिंग को यूज करते हैं फुल बैक, और उनको पुश अट्रैक्ट करते हैं, और अटैक द इनडिफेंसिबल
पोजीशंस, स्पेसेस, यहाँ पे यही कर रही है बायन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये चीज़ है जो बहुत हमें ध्यान रखनी होगी। हो सकता है शायद एरिक गार्सिया खेले या जो भी खेलेगा हमारा सेंटर बैक, दे हैव टू बी केयरफुल। और भाई फिर तुम मुलर को स्पेस भी नहीं दे सकते, बहुत डबल एजेड स्वॉर्ड है, और कैसे डील करेंगे ये देखना होगा, बड़ा मुश्किल होने वाला है ये गेम। दैट इज अनदर थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड एक जो चीज़ मैंने देखी और वो थी कि लॉन्ग बॉल्स जो जहाँ से हम हर्ट कर सकें। तो भाई सिंपल एग्जांपल, गोलकीपर से सीधा लॉन्ग बॉल जेको को, एंड खतरनाक चांस 3v3 पोजीशन पे पहुंच गई थी इंटर। दिस इज समथिंग वी कैन डू। वी हैव लेवेंडोस्की भाई, लेवेंडोस्की ऑब्वियसली आई थिंक कैन फेयर वेल अगेंस्ट अ फिजिकल बैटल विद द लाइक्स ऑफ डिलिक्ट एंड लुकास हर्नांडेज जो इसमें थे इंटर मिलान। अब मुझे पता नहीं उपमेकानो भी खेल सकता है। विल इट बी डिफिकल्ट? ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट, पर भाई यू हैव टू फेयर, मतलब लेवेंडोस्की है तो ही कैन डू इट। तो एक ये चीज़ होगी हमारे पास लॉन्ग बॉल जाना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देख ली, जो कि वी शुड बी प्रिपेयरिंग दिस फ्यू डेज, जो हमारे पास है बार्सिलोना को प्रिपेयर करना चाहिए, इट इज़ नॉट सेट पीसेस। मेरे पास टाइम नहीं था सेट पीसेस एनालाइज करने का, इट इज़ थ्रो-इन्स। अब इंटरेस्टिंग यह है कि जब भी तुम एक बॉल साइडेड, बॉल ओरिएंटेड प्रेस को के अगेंस्ट खेलते हो, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यू अट्रैक्ट वन साइड एंड स्विच टू अदर साइड। नॉर्मली जेडीपी टीम्स यही करती है, जेडीपी मतलब पोजिशनल प्ले वाली टीम्स यही करती हैं, सबको पता है, वो मैंने 100 बार वीडियोज़ में बताया और ये बता रखा है। बट ये स्पेशली बायर्न के अगेंस्ट वर्क कर है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं देखा, इंटर क्रिएटेड अ फ्यू चांसेस, 2-3 बार उन्होंने चांस क्रिएट करे ऐसे थ्रो इन से। और इनफैक्ट स्टुटगार्ट ने भी अभी रिसेंटली उन्होंने मैच ड्रॉ किया, तो स्टुटगार्ट ने भी ऐसे चांसेस क्रिएट करे। तो भाई अब ये देख सकते हो कि हमें थ्रो इन्स को यूज़ करना है। बिल्डअप हमारा ऑब्वियसली वर्टिकल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वर्टिकल होगा बट देयर विल बी मूवमेंट्स जब हम वो कर सकते हैं। ट्रांजिशन पे खेलना, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग बॉल्स, लॉन्गर पासेस, ट्रांजिशन मूवमेंट्स आएंगे, तब तो वी कैन ऑब्वियसली अटैक। एक हाई लाइन खेलती है बायर्न जहाँ पे हमारे पास एडवांटेज होगी। और थर्डली दैट विल बी थ्रो इन्स आई थिंक विल बी की। पता नहीं, मेरे को फीलिंग है अगर थ्रो इन्स हमने सही यूज़ करे वी कैन गेट अ गोल, लाइक लेजिट आई फील लाइक। जैसे लिवरपूल की जो वीकनेस लगती है कहीं ना कहीं एट टाइम्स थ्रो इन्स, एटलीस्ट लास्ट सीजन जो यूज़ करना था, जो मैड्रिड ने फाइनल में किया था, जो फाइनल में गोल आया था वो थ्रो इन से ही आया था। सिमिलर प्रिंसिपल्स थे, बॉल ओरिएंटेड प्रेस है, अट्रैक्ट, क्योंकि थ्रो इन में जनरली सारी टीम्स अट्रैक्ट हो जाती है जिस साइड थ्रो इन होती है, तो अट्रैक्ट, स्विच एंड अटैक, तो वो चीज़ करनी है अगेन। एंड लेट्स सी भाई, वी कैन डू इट। आई थिंक दिस वाज ग्रेट भाई, मेरे को मजा आया बायर्न को एनालाइज करने में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम, काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग करती हैं। वही अगेन मेरा डिलेमा ये है कि यार वो राइट बैक खेलेगा सेंटर बैक, तो भाई लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें कौन लगता है कि राइट बैक कौन खेलना चाहिए, क्योंकि हमें डिफेंड बॉक्स भी बहुत अच्छे से डिफेंड करना पड़ेगा बार्सिलोना को। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और होप यू लाइक दिस वीडियो, मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, देखते हैं बारसा क्या करती है, एंड लेट्स सी कि ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं कि नहीं।